राकेश, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस भाई मैं भी ठीक हूँ। और कोई नहीं जुड़ा अभी? मैंने खुशवंत जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ क्लास से थोड़ा रुक गई थी। हाँ, बीच में रुक गए थे सर। दिवाली में लंबा हाँ, छठ पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं जो जो जुड़े हैं। सर आपको भी। आज यार दो टॉपिक करेंगे अपन। टीवी न्यूज बुलेटिन और प्रोड्यूसिंग अ रन डाउन। न्यूज बुलेटिन और प्रोड्यूसिंग अ रन डाउन। रन डाउन कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी होती है। सर न्यूज बुलेटिन तो हम लोग कर चुके हैं ना। जनरल न्यूज बुलेटिन, एंटरटेनमेंट बुलेटिन। टीवी न्यूज बुलेटिन हो गया था। प्रोड्यूसिंग का नहीं रन डाउन सर, हो गया था। रन डाउन नहीं हुआ था, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज बुलेटिन हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज बुलेटिन हो गया था। टीवी न्यूज बुलेटिन, हाँ वही हो गया। प्रोड्यूसिंग का रन डाउन कर लेंगे फिर आज। था। और करेंगे फेसिंग कैमरा, आई कांटेक्ट। ये तो नहीं हुआ था ना? नहीं सर। फेसिंग कैमरा, आई कांटेक्ट, वॉइस ब्रॉडकास्ट स्किल्स, फेसिंग कैमरा, आई कांटेक्ट, ये कुछ कुछ करना आज, इसको भी खत्म करेंगे। चैट शो, क्रॉस फायर, लाइव स्टूडियो, टीवी स्टूडियो डिस्कशन। तो ये शुरू करेंगे पहले प्रोड्यूसिंग का रन डाउन। रन डाउन कैसे बनता है, जो रन डाउन का प्रोड्यूसर होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, और रन डाउन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ना। ये आज ये दो तीन टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को बताइए कि रन डाउन प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी, और रन डाउन प्रोड्यूसर किस तरीके से काम करता है। सर मैं बताऊं? पहले 2 मिनट बुलेट बना लो आप। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सभी बुलेट्स बना लो। मृणाल अपना कैमरा ऑन करो। खुशवंत कैमरा ऑन करो। जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा तो वो क्लास नहीं मानी जाएगी, वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। कैमरा ऑफ करके यार, पता नहीं क्यों आप लोग बैठते हो। साक्षी अपना कैमरा ऑन करो। खुशवंत का कैमरा ऑन हो गया। सिमरन अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन रहेगा, कैमरा ऑफ नहीं होगा। रन डाउन प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी होती है, रन डाउन को कैसे बनाया जाता है, रन डाउन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और रन डाउन प्रोड्यूसर में क्या खासियत होनी चाहिए।
सर हो गया। सिमरन शुरू करो आप। राकेश आता हूं तुम्हारे पास अभी। सिमरन शुरू करो। सिमरन आवाज आ रही है मेरी? सर क्वेश्चन क्या था? रन डाउन प्रोड्यूसर के रन डाउन कैसे बनता है, न्यूज बुलेटिन कैसे बनता है, रन डाउन प्रोड्यूसर की क्वालिटीज क्या होती हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है रन डाउन बनाते समय? लिखा नहीं है आपने? सर नहीं। क्यों? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। मैं पिछले 3 साल से आप लोगों को यही पढ़ा रहा हूँ। ये सर वो सोच ही रहे थे सर। खुशवंत सिंह बताइए जरा आप। सर प्लानिंग प्लॉटिंग होता है पूरा रन डाउन, मतलब न्यूज में जो चलने वाला है उसकी पहले की प्लानिंग। प्रोड्यूसर का काम वही होता है कि वो पूरे स्क्रिप्ट वगैरह चेक करता है कि जो जाने वाला है वो सही है कि नहीं। अरे 20 नंबर का सवाल आएगा तो क्या लिखोगे उसमें, ये बताओ मुझे। 20 नंबर के सवाल में ये लिख दोगे 2 लाइनें प्लानिंग होगी? इसको एलेबोरेट करो जरा, बताओ इसको डिटेल में बताओ। इजी टॉपिक मैंने चुना है आज, क्या बहुत दिन के बाद। आमिर खान जरा जल्दी बताइए फटाफट। सर रन डाउन में हमें जितने भी हमारे विजुअल इफेक्ट्स है, जितने भी ऑडियो इफेक्ट्स है, और जो भी हमारे पास न्यूज आती है उसको कि हमें आगे भेजना आउटपुट को, तो रन डाउन का काम होता है। रन डाउन सारा इन्फॉर्मेशन भेजेगा और आपको जितने भी न्यूज है वो सब आगे भेजेगा ताकि वो लाइव जा सके। कहाँ भेजेगा? तो जैसे एंकर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग जैसे वीडियो बनवाइए, वीडियो कट करवाए, पैकेज बनाए, तो वो पैकेज को रन डाउन पे डालते हैं तो वो आगे जाता है फिर उसके बाद लाइव के लिए। और उसमें हम ऑडियो इफेक्ट और जो भी उसका बैनर है वो सब भी वही लोग डालते हैं। यार आप लोग बहुत दूर हो रन डाउन प्रोड्यूसर से, आपको जबकि यही काम करना है। अभी तक आपको रन डाउन का पिक्चर क्लियर नहीं है, रन डाउन कैसे बनेगा, रन डाउन प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी होती है। आप लोग जब वहां पर न्यूज चैनल में जाओगे, न्यूज चैनल में जब आप लोग स्क्रिप्टिंग का काम कर लोगे और स्क्रिप्टिंग जब आपको लोगों को आ जाएगी, प्रोडक्शन का काम आप लोग सीख जाएंगे, तो फिर आपको रन पे ही बैठना होता है। आउटपुट का सबसे मेन काम रन बनाना होता है, रन को फॉलो करवाना होता है, रन को चलाना होता है, बुलेटिन को चलाना होता है। थोड़े दिन प्रोडक्शन में आप लोग सीख जाओगे, थोड़े दिन आप टिकर बैठ गए, थोड़े दिन आपने टाइपिंग सीख ली, थोड़े दिन आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, उसके बाद रन पे ही बैठना है। शिफ्ट में 5 लोग होते हैं, 5 बुलेटिन बनते हैं, 8 बुलेटिन बनते हैं हर शिफ्ट में। 5 लोगों को रन डाउन चलाना आना चाहिए। रन डाउन है कि आप लोगों को ये नहीं पता, कोर्स आपका खत्म होने वाला है, फील्ड में आपको उतरना है। रन डाउन मैंने आपको बताया था कि रन डाउन एक फॉर्मेट होता है हर न्यूज चैनल में, चाहे वो टोटल टीवी है, चाहे वो मैंने क्लास में भी कई बार बताया आपको। मैं एक बार एक रफ आपको बनाकर अभी मैं बताता हूँ, उसके बाद आज आपका फंडा क्लियर कर दूंगा सारा। मेरे को तो लग रहा था ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। अबे रुको ना, अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। चलो बताओ, तुम बताओ। मैं डायग्राम याद दिलाऊंगा, आप दिखाऊंगा, आप लोग कहेंगे हाँ ये तो आता है हमको, लेकिन वो अब मैंने आपसे पूछ लिया तो वो आपको नहीं आ रहा। एक ही डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाऊं? सर वही ना जिसमें स्टोरी होती है, फिर एंकर होता है
फॉर्मेट पता है। यस सर। समझ आ रहा है? पैकेज पैकेज दिख रहा है? यस सर। सर समझ आ रहा है। हेडलाइंस, पैकेज पैकेज पैकेज, ब्रेक, पैकेज पैकेज पैकेज, क्लोजिंग। ये आधे घंटे का रन डाउन है। रन डाउन तो आपको पता है, लेकिन ये बनेगा कैसे, ये चलेगा कैसे, बुलेटिन कैसे चलेगा? राकेश बताओ जरा, फटाफट बताओ, फिर मुझे बताना। सर सबसे पहले असाइनमेंट डेस्क पे जितने भी खबर आता है उसमें से गेट चुकिंग करना होता है। आउटपुट प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर ही होता है जो आउटपुट पे भी बैठता है। तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कितने देर चलना है। 30 मिनट का अगर बुलेटिन बनाना है तो इसमें कितने खबर को लेना है हमें, और कितने इसमें अगर लाइव करवाना है तो कौन सा रिपोर्टर जाएगा लाइव करेगा, और उसके बाद गेस्ट भी अगर बिठाना है तो गेस्ट का भी वही देखेगा। तो ये सारा कुछ इसमें डिसाइड करना होता है। और अगर सबसे खास बात ये होती है सर, अगर 30 मिनट का बुलेटिन है तो वो 30 मिनट में ही उसे खत्म करना होगा। अगर वो रनडाउन से उठ के कहीं जा रहे हैं तो अगले रनडाउन की तैयारी भी वो खुद करके जाएंगे। तो ये सब होता है बेसिक है सर। उसके बाद पैकेज ऐसे ही चलता रहता है, हेडलाइन पैकेज, हेडलाइन पैकेज। सर ये काफी हद तक आपने क्लियर किया, थोड़ा सा इसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। रन डाउन प्रोड्यूसर जो होता है वो एक सर मैं भी हाँ साक्षी बताओ। गुड, वेरी गुड, बताओ। हाँ सर, जो प्रोड्यूसर होता है वो एक तो ये भी देखता है कि सारे जो शोज हो रहे हैं मतलब किस तरह का शो होगा और किस ऑर्डर में होगा, किस ऑर्डर में कौन सी न्यूज चलेगी। एक जो भी न्यूज हो रही है किसको कितना टाइम स्लॉट देना है, वो उसको मैनेज करना होता है। वो प्रोडक्शन टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करता है, और मतलब उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह अप्रूव करना, और क्या न्यू आइडियाज उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं वो सब, उसमें स्टोरीज में क्या क्या होना चाहिए वो सब डिसाइड करना, और असिस्ट करना, और बाकी पूरे वही टीवी न्यूज पूरा पैकेज को मैनेज करना। वेरी गुड। जो जो लगभग पॉइंट मैंने लिखे हैं साक्षी ने और राकेश ने उनको क्लियर कर दिया। मैं फिर भी इनको इनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। रन डाउन प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बुलेटिन को रोल करवाना। आप लिख लीजिए बुलेट्स, बुलेटिन को रोल करवाना। सेकंड पॉइंट, बुलेटिन टाइमली रोल हो, टाइमली ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद टाइमली ओपन हो, और क्लोजिंग टाइमली हो। ये रन डाउन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी। उसके बाद हेडलाइंस। बुलेटिन में हेडलाइंस क्या जाएंगी उसको एडिट करवाना, उसका टेक्स्ट लिखना, वो ठीक से एडिट होके उसका आईडी मिल जाए, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बुलेटिन हेडलाइन से स्टार्ट होता है। मोन्टाज, आपके चैनल का मोन्टाज जो है वो हर बुलेटिन में ऑटोमेटिकली पढ़ा होता है। वेलकम लिखना, इंट्रो देना, हेडलाइन, हेडलाइन के बाद पैकेजेस। मान लीजिए आपने जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की खबर को, फिर की बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो आपके बुलेटिन में पहली खबर चले। ऐसा नहीं है कि वो बुलेटिन में आ रही है 10:25 पे और लोग उसी खबर को देखना चाह रहे हैं। आपके बुलेटिन में कब फोनो लिया जाएगा, आपके बुलेटिन में कब लाइव लिया जाएगा, फोनो अगर नहीं मिल रहा, लाइव नहीं मिल पा रहा, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन क्या है,
कहाँ तक आप लोगों ने सुना था मेरा? मुझे लगता है सिग्नल चला गया था मेरा। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? सर वो हेडलाइंस वाला पार्ट जो था। हेडलाइन बता रहे थे, बुलेटिन। हेडलाइन एडिट करवा के हेडलाइन सीक्वेंस क्या है, पहली हेडलाइन क्या है, दूसरी हेडलाइन क्या है, तीसरी हेडलाइन क्या है, उसी हेडलाइन को कई बार ऐसा होता है कि आपने लिख कुछ दिया है और हेडलाइन के शॉर्ट्स कुछ हैं। आप बात कर रहे हैं किसी बैंक घोटाले की और आपके शॉर्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया। तो वो नहीं होना चाहिए, वो मिस्टेक्स होती हैं और रन डाउन प्रोड्यूसर की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ भी गलत जाता है ऑन एयर तो रन डाउन प्रोड्यूसर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसी की जिम्मेदारी है, जवाबदेही उसी की है। क्यों शॉर्ट्स गलत कटे, क्यों बाइट कहा गया कि आइए जानते हैं राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर आखिरकार जिम्मेदारी ली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, और बाइट चल गई नीतीश कुमार की। तो डंडे पड़ेंगे रन डाउन प्रोड्यूसर को। उसके सामने है बाइट, उसके सामने उसको राहुल गांधी की बाइट लगानी थी, उसने नीतीश कुमार की बाइट लगा दी है, जिम्मेदारी उसी की है ना, है ना। रन डाउन प्रोड्यूसर के पास बहुत टाइम होता है। मैं ये आप थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आज क्लास में। सीक्वेंस के आधार पर आपकी जो शॉर्ट्स हैं, सीक्वेंस के आधार पर जो आपकी खबर है वो रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी खबर आपने उठा के लगा दी, पहली खबर आपने मुंबई बारिश बाढ़ की लगा दी और आखिरी की खबर आपने जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की लगा दी। अगर जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की खबर आपके पास लेट आई है तो आप ये नहीं देखेंगे कि आप उसको 11 बजे लगाएं तो 10:30 बजे आई है वो खबर, तो 11 बजे का इंतजार करेंगे, अगले बुलेटिन का इंतजार करेंगे। लेकिन अगले बुलेटिन में वो प्रायोरिटी पर खबर होगी। अगले बुलेटिन में दिल्ली में जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है कोरोना को लेकर 11 बजे, अगर आपकी वो 11 बजे की हेडलाइन नहीं है तो फिर आप बुलेटिन लायक नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में जो एनकाउंटर हुआ है, 4 आतंकवादी मारे गए, अगर वो आपके बुलेटिन में वो खबर नहीं है और सारे चैनल दहाड़ रहे हैं तो फिर आप बुलेटिन प्रोड्यूसर बनने लायक नहीं हो, है ना। अगर नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में कुछ बोल रहे हैं और आपके बुलेटिन में वो खबर नहीं है, 11 बजे सारे चैनल उस पर लाइव आ गए और आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप बुलेटिन प्रोड्यूसर बनने लायक नहीं हो। ये बड़ी दिक्कत होती है। बुलेटिन प्रोड्यूसर को पता रहना चाहिए उसके आसपास क्या चीजें चल रही हैं, बाकी चैनल्स आपके सामने मॉनिटर चल रहे होते हैं, उसमें पता रहता है कि क्या हेडलाइन चल रही है। अगर आप चूक गए हैं तो उस खबर को लेने की किसी बुलेटिन में कोशिश करिए, है ना। बुलेटिन प्रोड्यूसर ही आंसरेबल होता है कि बताइए आपने जम्मू कश्मीर की हेडलाइन को तीसरे नंबर पर लिया और कोई बैंक घोटाले की खबर को पहले नंबर पर लिया, क्यों? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसमें फॉलो अप आया था, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर थी, जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर की खबर, हमारे पास शॉर्ट्स नहीं आए थे तो इसलिए हमने तीसरे नंबर पर ली, जब तक हमारे पास शॉर्ट्स आ जाएंगे। ये सब जवाब आपके तैयार रहेंगे। फोनो और लाइव रिपोर्टिंग, फोनो किसका जाएगा, लाइव रिपोर्टिंग किसकी जाएगी? अगर फोनो नहीं मिल रहा है तो उसका ऑप्शन क्या है? लाइव रिपोर्टिंग अगर नहीं मिल पा रही है तो उसका ऑप्शन क्या है? एंकर को कितना मटेरियल आप दे पा रहे हैं? अगर ऑन एयर एंकर बैठा हुआ है और वो लड़खड़ा रहा नहीं बोल पा रहा तो कितनी जल्दी आप बैकग्राउंड को किसी कॉपी पेस्ट मारकर एंकर को देने में सक्षम हो रहे हैं? एंकर को कितना कंफर्टेबल किया हुआ है आपने? अब एंकर अगर बोल दे बताइए बुलेटिन बनाते हैं, इनको पता ही नहीं इनके बुलेटिन में क्या है, ना आगे कोई खबर पता होती है ना पीछे कोई खबर होती है, बस फिल करते रहते हैं उसको, कोई भी खबर डाल देते हैं, तो वो एंकर की कंप्लेंट पे संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद बुलेटिन प्रोड्यूसर को बुला के पूछा जाता है। तो फोन और रिपोर्टिंग का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, जो भी बुलेटिन प्रोड्यूसर होता है फोन और रिपोर्टिंग का खास ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी खबरों को छोड़ दिया जाएगा, एक खबर आ गई है तो, लेकिन अगर कोई बड़ी खबर आ गई है तो ऊपर से ऑर्डर आता है, ऊपर से आउटपुट हेड ऑर्डर कर देगा या चैनल हेड ऑर्डर कर देगा, सुनो इस खबर से हटना मत। कोई भी बड़ी खबर आ गई तो इस खबर से हटना मत, बाकी खबरों को बैंक में डाल दिया जाता है। बैंक का मतलब एक रन डाउन होता है, उसके नीचे एक ब्लैक लाइन होती है, ब्लैक लाइन से ऊपर ऊपर जितने भी पैकेजेस हैं वो आपके सीक्वेंस से लगे हुए हैं आपके रन डाउन पे। लेकिन ब्लैक लाइन होती है उसके नीचे जो पैकेजेस आप डालते रहते हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से कौन सा पैकेज उठा लें, ये आप की कार्यशैली पर निर्भर करता है, लेकिन आप उन पैकेजेस को बैंक में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ब्लैक लाइन के नीचे से पैकेजेस को उठा लिया जाता है कि अगर कोई कमी पड़ रही हो बुलेटिन में, किसी बुलेटिन न्यूज की तो। लेकिन आप ब्लैक लाइन के नीचे सारे पैकेजेस को डाल देंगे और उसके पास अगले आदेश का इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एंकर को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर कोई बड़ी खबर आ गई है तो बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है ग्राफिक्स भी बनते रहे, ब्रेकिंग का बैंड भी चलता रहे, फ्लैश भी चलता रहे,
स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी आते रहे, बीच बीच में एंकर भी आता रहे, कोई कोशिश करता रहेगा जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है कि उसके बुलेटिन में ज्यादा से ज्यादा गेस्ट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर मिल जाए, रिपोर्टर अगर लाइव नहीं जुड़ पा रहा है तो रिपोर्टर फोनों पे मिल जाए। ये सब जिम्मेदारी होती है बुलेटिन प्रोड्यूसर की। लेकिन बुलेटिन प्रोड्यूसर भाग भाग के थोड़ी जाएगा असाइनमेंट को बोलने, सारा अमला लगा होता है। असाइनमेंट के पास अगर कोई रिपोर्टर जुड़ गया है, असाइनमेंट को जम्मू कश्मीर से कोई रिपोर्टर मिल गया है, तो असाइनमेंट उसको बता देगा रनडाउन प्रोड्यूसर को, क्योंकि रनडाउन प्रोड्यूसर ही रनडाउन पे बैठा हुआ है, आउटपुट पे बैठा हुआ है। वो फोन करेगा या मशीन से बोलेगा, टॉकबैक से बोलेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा रनडाउन प्रोड्यूसर को कि मेरे को ये लाइव मिल रहा है। उसी समय वो अपने बुलेटिन में डाल देगा कि लाइव बिलाल भट्ट यहाँ कश्मीर से रईस अहमद हमारे साथ फोन पर लाइव पर मौजूद है, तो वो एंकर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है। लाइव कितनी देर का लेना है, फोनो नहीं मिल रहा तो उसको ऑप्शन क्या है, किस खबर पर कितनी देर रहना है, ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आ जाएगी, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो पूछ लेगा मोदी को हमने काटा हुआ है, बाकी चैनल से भी मोदी को काटा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से दिवाली की बधाई दे रहे थे, बिहार जीत को लेकर कार्यक्रम था, और अब मोदी जी जो हैं वो बोल चुके हैं, अब जेपी नड्डा बोल रहे हैं या फलाने जी बोल रहे हैं कि इनको और काटना है कि हम बाकी खबरों पर चले जाएं। वो ये पूछ लेगा स्मार्टली, क्योंकि ऐसा होगा फिर अगर उसने अपने हिसाब से मोदी जी को काट दिया, बाकी चैनल अभी दिखा रहे हैं मोदी जी को, तो फिर उससे पूछ लिया जाएगा बताओ यार मोदी जी सब चैनल कट्टे हुए, तुमने क्यों उसको काट दिया। तो ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। आप लोग इन चीजों को अब व्यवहारिक तौर पर इन चीजों को अपनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप फील्ड में निकलेंगे और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्शन का काम करके आपको बुलेटिन पर ही बैठना है, बुलेटिन को रोल करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारी जिंदगी आप प्रोडक्शन में काट देंगे हेडलाइन कटवाते हुए, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बुलेटिन प्रोड्यूसर की नौकरी जो होती है ना, एकदम तलवार की धार पे चलती है। शुरू में आपके हाथ कांपेंगे कि येलो लाइन जो है, आपका पूरा रन बना हुआ है। अभी मेरे को बोलने दो 5 मिनट, उसके बाद मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। बुलेटिन प्रोड्यूसर शुरू में जब आप बैठाएंगे ना आपको, तो जब थोड़ा बहुत आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे लाइव नहीं आ रहा, ब्रेकिंग नहीं आ रही, तो मॉर्निंग में आप 2 घंटे बैठेंगे रन पर, उसको आप चलाएंगे, या नाइट में 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप लोग बैठेंगे रन पर, उसको आप चलाएंगे, क्योंकि एक येलो लाइन चलती रहती है। मान लीजिए रन डाउन है, ये आपका रन है ना, आपका एंकर हेडलाइन पढ़ रहा है, तो ये येलो लाइन हेडलाइन पे चल रही है आपके रन डाउन पे, सबको दिखाई दे रही है कि हमारी हेडलाइन चल रही है इस समय। आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है बुलेटिन प्रोड्यूसर को। उसके बाद हेडलाइन खत्म होने के बाद येलो लाइन यहाँ पर आ गई, तो आपका पैकेज 1 का एंकर लिंक चल रहा है या पैकेज 1 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ गई, तो ये नीचे आपका कंप्लीट होना चाहिए। येलो लाइन धीरे धीरे करके नीचे आएगी। येलो लाइन 26 पर, 27 पर, 25 पर येलो लाइन क्लोजिंग पर आ जाएगी। आपके आधे घंटे में आपकी क्लोजिंग होनी है, 24 मिनट में आपकी क्लोजिंग होनी है, 25 मिनट में आपकी क्लोजिंग होनी है, 26 मिनट में आपकी क्लोजिंग होनी है। यहाँ पर क्लोजिंग होगी, उसके बाद नीचे ब्रेक चलेगा, वो एमसीआर चलाएगा, प्रोमो चलाएगा, एमसीआर मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट चलाएगा एमसीआर। लेकिन ये येलो लाइन बढ़ती रहेगी, ये आपके रोके से रुकेगी नहीं कि आपको अभी यहीं रुक जा, मेरे पास नीचे कुछ है नहीं चलाने के लिए। ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है 26 मिनट का इसको फिल करना। आप सोचेंगे नहीं नहीं अभी तो येलो लाइन अभी तो ऊपर है, यहाँ है येलो लाइन, और आपका यहाँ से नीचे ब्लैंक है, तो यहाँ से नीचे क्या है, क्या डालेंगे, क्या चलाएंगे। ये येलो लाइन अब 3 मिनट के बाद आ जाएगी, यहाँ पर 2 मिनट के बाद आ जाएगी, यहाँ पर 2 मिनट के बाद येलो लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या चलाएंगे आप, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो रन डाउन प्रोड्यूसर के हाथ कई बार कांप जाते हैं। आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास नीचे पैकेज नहीं है, तो आपके नीचे जो रन डाउन के नीचे जो ब्लैक लाइन है, उस ब्लैक लाइन के नीचे बैंक पड़ा है, वहां से स्टोरीज निकाल के फटाफट लगाइए ऊपर। शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, शुरू में जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है उसको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी मैनेज करने में, हाथ पैर कांप जाएंगे, नीचे बुलेटिन में ब्लैक ना चला जाए, एंकर क्या पड़ेगा, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो ये एंकर पड़ेगा। जो आपका रन डाउन बना हुआ है उसी रन डाउन को पीसीआर जो है वो फॉलो करवा रहा है एंकर से। लेकिन एंकर के पास अगर कुछ नहीं है नीचे पढ़ने के लिए, ब्लैक रन डाउन है, तो पीसीआर भी नहीं ला सकता, एंकर को भी नहीं पता कि आगे क्या खबरें पढ़नी है, वो आपको ही कंप्लीट कराना पड़ेगा रन डाउन।
आमिर तुम कुछ पूछ रहे थे? सर जैसे मान लीजिए कि ब्लैंक हो रहा है नीचे और रिकॉर्डेड है कुछ हमारे पास, रिकॉर्डेड शो या फिर हमारे पास रिकॉर्डेड बातचीत है किसी की, तो हम उसको वहां पे लगा सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि आप रिकॉर्डेड शो लगा देंगे, बुलेटिन चल रहा है ना, सर जैसे कोई आपका ट्रेंडिंग बुलेटिन टॉपिक चल हो, रहा है। कुछ नहीं जैसे नहीं, कोई देखिए ट्रेंडिंग। आपके सारे पैकेज आपके एडिट है, सारे पैकेज आपके एडिट हैं। मान लीजिए अभी 11 बजे का बुलेटिन शुरू हुआ, 11 बजे से लेके 11:26 तक इस बुलेटिन के रन डाउन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है पूरे रन डाउन को बना ले। अगर बीच में कोई बड़ी खबर आती है तो उस ब्रेकिंग खबर को लेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो खाली होगा तो उसी को जाके एडिट करवानी पड़ेंगी चीजें, कुछ नहीं करना उसको। 10 बजे का जो बुलेटिन गया है, 10 से 10:30 का जो बुलेटिन गया है, 10 से 10:30 के बुलेटिन में जो जो पैकेजेस हैं वो उसको ले लेगा, हेडलाइन चेंज करा के किसी पैकेज को ऊपर कर देगा, किसी पैकेज को नीचे कर देगा। जो फर्स्ट सेगमेंट का पैकेज है उसमें कुछ अपडेट है तो उसको मेन हेडलाइन बना देगा। सर फर्स्ट जैसे हेडलाइन कभी में अगर कभी कुछ नहीं है, पुरानी हेडलाइन चल रही है, उस हेडलाइन को हटा देगा, कुछ और खबर आई है उसको हेडलाइन बना के उसकी खबर को ले लेगा। ये खेलना होता है, बस जैसे खेलना है फोनों में आपको। प्रॉब्लम, जैसे फोनों में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कनेक्शन, तो हाँ जब जी, मान लीजिए वो ऊपर में है, हमें फिर हमें कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई है, तो वो नीचे करना पड़ेगा ना उसको हाँ, थोड़ा सा। नहीं नहीं नीचे नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका फोन नहीं मिल रहा है तो आप वापिस, अगर बहुत बड़ी खबर है उस खबर पे आप हटेंगे नहीं। अगर आपका फोन नहीं मिल पा रहा है, आपने कहा हम अपने संवाददाता से बात करते हैं और वहाँ टी टी, तो इसका मतलब फोन कट गया। तो बुलेटिन प्रोड्यूसर क्या कहेगा, दोबारा से असाइनमेंट को बोलेगा दोबारा जल्दी से फोन लगाओ, जल्दी 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 जल्दी, बोलता रहेगा जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक दोबारा फोन पैच नहीं हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है मेरा एंकर अकेला है, एंकर कितनी देर बोल पाएगा, एंकर नहीं बोल पाएगा, कितनी देर बोल पाएगा, एंकर कितना संभाल पाएगा। उसका फोन नहीं मिल रहा तो दिल्ली से किसी का फोन दे दो, सारे मर गए क्या, सारे रिपोर्टर मर गए क्या, सर वो तो किसी का ये तो फोन बोलेगा दो ना यार। कि लाइन पर हम दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोल देगा वो। वो सब नहीं बोलना होता, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर हाँ में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से आतंकवादी आए थे उनको एक टोल प्लाजा की तरफ से अर्धसैनिक बलों ने और सेना ने घेर लिया है और ट्रक में 4 आतंकी, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, बार बार इसी खबर को रिपीट करता रहेगा। बर्फ आ रही है, बर्फ गिर रही है, ऐसे में कोशिश ये होती है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और इलेक्शन में खलल डालने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से हो रही है और ये हो रहा है, वो बोलता रहेगा, जितनी उसको नॉलेज है बोलता रहेगा। और इस बीच एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया हमारे संवाददाता श्रीनगर से रईस अहमद के साथ, बातचीत करते हैं, तो मिल गया आपका तो ठीक है, नहीं तो आपको बोलना है। और रंडन डेड स्क्रीन ना रहे, सिर्फ एंकर ही ना बोलता रहे। शॉर्ट्स आ गए हैं, शॉर्ट्स को डाल दीजिए, एक बार फिर से शॉर्ट्स दिखा दीजिए, शॉर्ट्स का लूप बनवा लिया, बाइट आ गए बाइट चला दी, फिर फोनो ले लिया, फिर लाइव ले लिया, इसी तरीके से बुलेटिन अपना चलवाएगा रनडाउन प्रोड्यूसर। कोई बड़ी खबर है और उस पे अगर आपने कह दिया कि फोनो नहीं मिल रहा तो चलिए अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, वो अब बढ़ गया दिल्ली की खबर पर और उसके बाद अचानक से मिल गया, वहां से लाइव भी मिल गया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के किसी अधिकारी को लाइव ले लिया उसने, उसके साथ कुछ आम जनता खड़ी है वहां पर, तो फिर आप वापस कैसे जाएंगे उस खबर पर? बड़ा हौच पौच हो जाएगा। हौच पौच नहीं होना, एकदम स्मूथली निकाल देना अपने बुलेटिन को, जिस खबर पर है उस खबर पर पूरी तसल्ली करवानी है लोगों की, उसके बाद अगली खबर पर आना है। ऐसा नहीं कि एक खबर कश्मीर की है, बीच में रिपोर्टर का फोन नहीं मिला तो आप चले गए बॉम्बे, बॉम्बे से चले गए, फिर उसके बाद दिल्ली आ गए अरविंद केजरीवाल, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर ले गए, फिर पटना चले गए, फिर पटना के बाद फिर जम्मू कश्मीर चले गए, फिर जम्मू कश्मीर के बाद फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली के बाद फिर बैंक चले गए, फिर बैंक की खबर है फिर निर्मला सीतारमण। समझ नहीं आएगा बुलेटिन क्या कर दिया आपने। तो ये सिंपल वे यही होता है कि जो पिछला रनडाउन बना हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आप, साक्षी है, राकेश चौधरी है, मृणाल है, ये 4 मेरी शिफ्ट में प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहला 11 बजे का बुलेटिन जो है राकेश को मैंने बोल दिया बनाने के लिए। साक्षी इन द मीन टाइम कोई स्क्रिप्ट कर रही है, साक्षी को पता 12 बजे का उनको बुलेटिन बनाना है, तो वो 11:30 बजे तक अपना इरक स्क्रिप्ट जो भी काम कर रही है वो छोड़ के रन पर आ जाएंगी, क्योंकि राकेश चला जाएगा पीसीआर 11 बजे के रन को करवाने के लिए इम्प्लीमेंट, है ना। और 12 बजे का जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है वो साक्षी है, तो 11:30 बजे साक्षी जो है वो रन पे बैठ जाएंगी। 11 बजे की जो खबरें हैं उन्हीं खबरों को सबसे पहले कॉपी पेस्ट मारा जाएगा 12 बजे के रन में।
उसके बाद वो देखेगी नहीं मैं अपने बुलेटिन में इस खबर को प्रायोरिटी पर लूंगी, ये खबर मेरी पहली हेडलाइन होगी, ये दूसरी होगी, इस खबर को मैं हटा दूंगी और इस हेडलाइन को मैं हटा दूंगी अपनी 6 हेडलाइन में से, और वो हेडलाइन को लिख के प्रोडक्शन के आदमी को दे देगी कि भैया ये नई हेडलाइन 12 बजे की तैयार करवा दो। प्रोडक्शन की जो टीम है वो वहां पे मौजूद है, वो 12 बजे की हेडलाइन आपकी तैयार करवा देगी। वो आपको दे देगी 12 बजे की हेडलाइन का आपका आईडी है, आपके पास आईडी आ गया हेडलाइन का। उसके बाद कौन कौन सी खबरें हैं, आपको जम्मू कश्मीर की खबर पुरानी लग रही है, सुबह एनकाउंटर हुआ था, हटा दीजिए उस खबर को, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास दिल्ली की बड़ी खबर आ रही है, 11 बजे का बुलेटिन, 12 बजे का बुलेटिन। दिल्ली में शादियों पर लगी रोक, 50 से ज्यादा आदमी नहीं जा पाएंगे, कई बाजारों को किया गया सील, इस खबर को मैं बड़ा करूंगी। 11 बजे से लेकर 11:20 तक मैं इस खबर पर रहूंगी। 3 रिपोर्टर मेरे को लाइव चाहिए, असाइनमेंट को बता दिया जाएगा, 3 रिपोर्टर लाइव चाहिए दिल्ली से, और इस खबर को हम बड़ा करेंगे। ये सारी प्लानिंग आधे घंटे में होगी, 11:30 से लेकर 12 बजे तक। ये बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। उसका जब 12 बजे का बुलेटिन आप करेंगे तो आप कह देंगे, अगर कोई पूछेगा जम्मू कश्मीर की खबर क्यों उठा दी, बोली सुबह 7 बजे से चल रही थी, कुछ अपडेट नहीं था, 4 आतंकवादी मार गए, पिछले 4 बुलेटिन से हम ये दिखा रहे हैं, अब दिल्ली की खबर को हमने बड़ा कर दिया, या किसानों की कोई रैली है उसको बड़ा कर दिया। आप लोगों को समझ आ रही है? फोनो लाइव रिपोर्टिंग, इस सब की जिम्मेदारी, इन सब की ड्यूरेशन, किस बुलेटिन में किसका फोन हो जाएगा, ये सब कुछ रन डाउन प्रोड्यूसर तय करेगा। उसके बाद है ब्रेकिंग न्यूज। अगर कोई बड़ी खबर आ गई, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसका क्या इनपुट होगा, कैसे कितनी देर तक उस खबर पे रहेंगे। हो सकता है आपको 3 घंटे तक उस खबर पे रहना पड़े, हो सकता है आपको 4 घंटे तक, हो सकता है पूरे दिन की कोई बड़ी खबर आ गई, आतंकियों ने कोई ग्रेनेड हमला कर दिया, कहीं कोई जवान मर गए, कोई शहीद हो गए, कुछ ऐसा हो गया, दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादियों को घेर लिया है और हमारी सेना ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, इलाके को घेर लिया है, सील कर दिया है, अंदर ये चल रहा है। हो सकता है आपको 2-3 घंटे इस खबर पर रहना पड़े क्योंकि बड़ी खबर है ना, ब्रेकिंग न्यूज है। उस खबर पर आप इनपुट, ऐसा नहीं है कि ये खबर डाल दी और शॉर्ट चल रहे हैं और एंकर को छोड़ दिया। तो बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी ये है कि वो देखेगा मैं अब एंकर को दे क्या रहा हूं, अपने चैनल को आगे क्या दे रहा हूं, मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूं इसमें। आपने अपने रिपोर्टर को लाइव ले लिया, उसको बोला कैमरा दूर से हमको लाइव देता रहा, गोलियों की आवाज सुन पा रहे हैं आप, लाइव काट दिया आपने। उसके बाद आपने किसी एक्सपर्ट को ले लिया जो जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट है, ये ऐसे मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे उनको घेरा जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया किसी घर में घुसकर, अब सेना की क्या जिम्मेदारी है। कुछ ऐसी बड़ी हॉस्टेज बना लिया, कुछ ऐसी अगर बड़ी खबर आ जाती है तो घंटों लाइव चलता है, उसमें हर 1 घंटे में चेंज होगा। पहले तो आधे घंटे में चेंज हो रहा है, फिर 1-1 घंटे के लिए बुलेटिन प्रोड्यूसर होता है। वो वहां बैठ के डिसीजन लेते हैं या चैनल हेड से डिस्कस करेगा डायरेक्ट मोबाइल पे वो। और अगर इतनी बड़ी खबर को पीसीआर में पहुंच जाता है, कमांड देना होता है, लीड लेनी होती है, बाकी चैनल क्या कर रहे हैं, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब बातें बुलेटिन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। ग्राफिक्स और रिटर्न का जो भी मामला है, ग्राफिक्स जो भी आप बना रहे हैं वो ठीक उसमें वो जाना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ बैठे बैठे बता दिया कि इतनी सीटें वो जीत गया, इतनी सीटें जीत गया। आंकड़ा होना चाहिए, आधार होना चाहिए आपके पास, है ना। कुछ गलत नहीं जाना चाहिए। रिटर्न में आपने नीतीश कुमार लिखा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो नीतीश कुमार के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, मुख्यमंत्री के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, शपथ के स्पेलिंग ठीक होने, सारा कुछ ठीक होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होते हैं तो फिर ये